प्राणी वह भाग्य विधाता, पर्वत में कल की वह बेटी, मगर मच्छ के ऊपर बैठी। दिव्य भव्य के नव्य रूप, मनमोहक अनुपम और अनूप, कल कल बहती अमृत धारा, मीठा कर देती जल खारा। वह है विराट, वह है विशाल, जिसका हर कंकर महाकाल। जन जन के दुख हरने वाली, सब कार्य सफल करने वाली, वह पावन है मन भावन है, सावन जैसी सरसावन है। वह पार वही ले जाती है, जीवन रेखा कहलाती है। जब जबलपुर में आती है तो धुआंधार हो जाती है, पूरब से पश्चिम बहती है, हम बात में जाकर मिलती है। अब अंतस में अमृत घोलो, अपनी अपनी मुट्ठी खोलो, हर हर बोलो बम बम बोलो, नर्मदा माई की जय बोलो, नर्मदा मैया की। और जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो नर्मदा मैया की। हमारे जिले के ऊर्जावान कलेक्टर महोदय माननीय श्री सोमेश मिश्रा जी के साथ हमारे सांसद महोदय आदरणीय श्री फक्कन सिंह कुलस्ते जी का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं इस भव्य निर्झरणी महोत्सव में। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी का आगमन आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच हो चुका है। जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। मैं सदा नीरा तोया, सदा नीरा मधुर तोया, पुण्य सलिले सुख प्रदे, सतत वाहुनी दिव्य भावनी, मनोहारिणी हर्षते, सुरम्या वनवासिनी, संन्यासिनी में कलसुते, कल कल निनादिनी दुख निवारिणी, शांति दे मां नर्मदे, शांति दे मां नर्मदे। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन मंडला हमारे बीच माननीय श्रीमती संपत्ति उइके जी, कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन का आगमन हो चुका है। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और मैं आग्रह करूंगी हमारे सभी अतिथियों से, माननीय मंत्री महोदया, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, हमारे जिले के ऊर्जावान कलेक्टर महोदय, आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह कि आप दीप प्रज्वलन कर इस भव्य निर्जरणी महोत्सव का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। श्री संजय कुशराम जी, जिला पंचायत, आप सभी मंचासीन अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह। दीप में श्रम सिक्त तेल हो, श्रद्धा की वर्तिका संग निष्ठा का मेल हो, प्रज्वलन कर ऐसे दिया को धरा पर, प्रमादी तिमिर को भगाते रहेंगे। चलो आज मिलकर सजाना है दीपक, यही चाह हो बस जलाना है दीपक। व्युत्पन्न होना जीवन की राहें, लो से ही लो को मिलाते रहेंगे। चलो आज दीपक जलाते रहेंगे। इस भव्य निर्जरणी महोत्सव का शुभारंभ जोरदार तालियां, दीप प्रज्वलन।
स्वागत है, स्वीकार करें शुभ अभिनंदन, आप पधारे धन्य हो गया ये प्रांगण। स्वागत की इस सुखद बेला में सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय श्रीमती संपत्ति उइके जी, कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश शासन। और मैं आवाज दूंगी श्रीमती सोनल सिडान, एसडीएम मंडला। आप हमारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इस प्रांगण को गुंजायमान करें। बहुत ही शुभ अवसर मां रेवा का प्राकट्योत्सव और उसके साथ यह भव्य निर्जरणी महोत्सव। आज माहिष्मती घाट के इस सुंदर स्वरूप के पीछे माननीय मंत्री महोदया, माननीय सांसद महोदय एवं हमारे ऊर्जावान कलेक्टर सर की सारी टीम, उनके अथक और अनवरत प्रयासों से ही फलीभूत यह सुखद परिणाम आज हम सभी के समक्ष है। द्वितीय क्रम में हम हमारे प्रभारी मंत्री जी माननीय श्रीमती दिलीप जायसवाल जी के स्वागत के लिए आवाज दूंगी श्री गजानन नापड़े जी, सीएमओ मंडला। श्री सुधीर कांसकार जी, स्वागत की इस बेला में जोरदार तालियों से इस प्रांगण को गुंजायमान रखें। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद मंडला, आपके स्वागत के लिए श्री कपिल तिवारी जी। श्री संजय कुशराम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, आपके स्वागत के लिए श्री श्याम बैरागी जी। हमारे जिले के ऊर्जावान कलेक्टर माननीय श्री सोमेश, श्री रजत सकलेचा जी जी, श्री विनोद कछवाहा जी, अध्यक्ष नगर पालिका, आपके स्वागत के लिए मैं आवाज दूंगी श्री योगेश तिवारी जी। श्री शैलेश मिश्रा जी, आपके स्वागत के लिए कुमारी पलाशकर। श्री जयदत्त झा जी, आपके स्वागत के लिए श्री कपिल तिवारी जी। इधर बैठ के देख लो ना ऊपर। श्री रानू राजपूत जी के स्वागत के लिए श्री पीयूष पांडे जी। सुंदर प्रस्तुतियां आज यहाँ सभी का मन मोहने वाली हैं। उसी क्रम में सर्वप्रथम हम आनंद लेंगे मुकुल सोनी जी एवं साथी के सुगम भक्ति संगीत का, जो रीवा से हमारे साथ आई हुई है। जोरदार तालियों से हम मुकुल सोनी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और मैं आग्रह करूंगी कि वे अपनी प्रस्तुतियां प्रारंभ करें। तालियों की आवाज नहीं आई है, एक बार जोरदार तालियों से हम हमारे बाहर से आए हुए कला साधकों का स्वागत करें। जी, हेलो हेलो हेलो।
आप सभी का स्वागत करता हूं, माननीय अतिथिगणों का और संस्कृति विभाग जो इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए हम तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं। मैं अमित मुकुल जी की टीम में मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। हमारे जितने भी यहाँ कलाकार हैं स्टेज पे बैठे हुए, मुकुल सोनी जो मेन आर्टिस्ट हैं आज की, वो विनर रह चुकी हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश और वॉइस ऑफ इंडिया में इन्होंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है और उसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स इनकी झोली में है। इसके अलावा ये आकाशवाणी में बी ग्रेड आर्टिस्ट है, ए ग्रेड आर्टिस्ट है और इनके साथ में हमारे ऑर्गन में है मिस्टर नीलेश और ऑक्टोपैड से आपको आनंदित करेंगे मिस्टर आनंद। तबले पे हैं मिस्टर अमित सोनी। मुकुल जी की दाहिनी ओर जो बैठी हैं वो दीक्षा जी हैं, ये भी एक बहुत अच्छी सिंगर है और बाईं ओर जो है वो प्रतिभा सिंह है, ये सब रीवा से हैं। तो अब मैं स्टेज इनके हवाले करता हूँ। मैं नमी बरवैया जी से आग्रह करूंगी कि हमारे मंच पर उपस्थित सभी कला साधकों का स्वागत करने का कष्ट करें। और तालियां तो मैं आप सबकी लेके जाऊंगी जाते जाते। अभी थोड़ा मज़ा नहीं आया लेकिन कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब आप खुद ही मेरा साथ देंगे क्योंकि नर्मदा माँ है मेरे साथ। तो आप सब भी यहीं के हो, तो जो बाहर से हैं वो भी अब यहीं के हो गए क्योंकि वो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग जिला प्रशासन मंडला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया।
माँ नर्मदा के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने का सौभाग्य दिया। और आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आप सभी आदरणीयों को नमन करते हुए, सभी सुधी श्रोतागण को नमस्कार करते हुए आज की भजन संध्या शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी की मंगल कामना करते हुए ये पहला भजन मेरी ओर से, हमारी ओर से आप सबके लिए। बोलिए नर्मदा मैया की। अगला भजन मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, मुझे तो तालियां चाहिए ही नहीं। आप अपनी माँ नर्मदा के लिए एक बार जयकारा तो लगाइए।
बोलिए माँ नर्मदा मैया की। इतने सारे लोग, बताइए हम फोटो खींच रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं और आवाज इतनी, वीडियो बहुत कम आएगा आपका। माँ नर्मदा की। ये बात। नर्मदा मैया मैया परो रे, मैया परो रे, दर्शन दियो भवानी रेवा माई रे। नर्मदा मैया हो, बोलिए नर्मदा माई की। नर्मदा मैया मैया परो रे, मैया परो रे, दर्शन दियो भवानी रेवा माई रे। हो नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया मैया
तालियों की कमी है अभी भी। एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलिए नर्मदा मैया की। दोनों हाथ उठाकर एक बार और बोलिए नर्मदा मैया की जय। तो अगली प्रस्तुति और आइए नर्मदा मैया जी के बाद आइए राम जी को याद करते हैं और राम जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन आप सबके लिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। ये लाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है, ये एक भक्त की राम जी के प्रति भक्ति को दर्शाता है, क्योंकि वो इतने लीन हो गए हैं राम जी की भक्ति में कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता। तो ये उस भक्त ने कहा है राम जी के लिए, हो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना चाहिए। हो जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना और अगली लाइन क्या है? वैसे आप सब बहुत होशियार हैं, पता ही होगा, लेकिन चूंकि हमारी दूरी ज्यादा है इसलिए एक बार आप सभी एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। एक बार मुझे दिखे तो सही, क्योंकि लाइट्स हमारी तरफ है, आपकी तरफ थोड़ा अंधेरा आ रहा है। ये बात अब अगर दोनों हाथों को मिला लीजिए जरा ऐसे मेरे साथ। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसके सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो
कहते होंगे जिनकी सीधी सादी है उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। तो क्या कहते हैं कि चाहे बंदे कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे बंदे कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी प्यारी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। मैया कितनी प्यारी हो उस राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। और यही वाला पार्ट मिक्स कर दीजिएगा। ये भजन आप सबने सुन लिया ना? हाँ तो बोल दीजिए, सुन लिया ना? हाँ, उधर पीछे से आवाज आई। अब थोड़ा थोड़ा जोश आ रहा है। सो एक बार की बात है, किसी ने एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर से पूछा कि साहब मुझे ये बताइए कि सफलता क्या है। तो उन्होंने उसी से पूछा कि भैया सफलता का अर्थ तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए कि आप करते क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का टर्नओवर है और कुछ दिनों के बाद ये बढ़ के 5,000 हो जाएगा। तो